नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है। मैं जांजगीर से आया हुआ हूँ। जी, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से क्या लाभ मिलते हैं? बात ऐसा है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल जो है साधना प्रदान करते हैं, जो हमारे सभी धर्म ग्रंथ में प्रमाणित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के सद्भक्ति करते हैं, उनको सभी प्रकार के जो है लाभ मिलती है, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, चाहे वो मानसिक लाभ हो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्रानुकूल जो है साधना प्रदान करते हैं। और आज की जो है सत्संग कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय नामदान केंद्र की भी व्यवस्था किया गया है। अगर जो कोई भी भाई बहन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क जो है नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि मानव समाज में सद्भक्ति जाए, सभी सद्भक्ति करें, मोक्ष प्राप्ति करें एवं पाखंडवाद दूर हो, भ्रूण हत्या, व्यभिचारी जितने भी बुरे कर्म हैं वे सारे दूर हो और एक स्वच्छ समाज की निर्माण हो। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य लगातार प्रयासरत हैं और जगह जगहों पर सत्संग कार्यक्रम की जो है सेवा जो है संचालित होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज की जो है सत्संग कार्यक्रम मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के बैनर तले जो है रखा गया है। और आज की सत्संग में हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है सत्संग प्रवचन किए हैं। और आज की सत्संग में लगभग जो है 500 जो है संख्या में संगत उपस्थित थे। और सरकार की जो है कोविड-19 के जो है दिशा निर्देश को पालन करते हुए आज की सत्संग जो है शांतिपूर्वक जो है सभी के सहयोग से जो है संपन्न हुआ है। सत्संग सुनकर समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है? संत रामपाल जी महाराज के अगर कोई व्यक्ति सत्संग सुनते हैं तो सर्वप्रथम तो यह पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्रानुकूल जो है साधना प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए जो है संगत जो है बहुत रुचि के साथ जो है सत्संग सुनते हैं। और हमारे जो है संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि नशा करना गलत बात है, व्यभिचारी करना गलत बात है, और जितने भी जो है बुरे कर्म है सभी को जो है छोड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जो है सत्संग को सुन करके समाज में जो है सकारात्मक संदेश जा रहे हैं। सभी मनुष्य है गलत कार्य को छोड़ करके अपना जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके जो है अपना एक प्रकार से कहा जाए तो बुरी जो आदत को छोड़ करके अपना भक्ति कर रहे हैं और अपना जो है आत्म कल्याण करा रहे हैं। सजीव जी, भक्ति करना मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हम अध्यात्म में आए हैं तो हमें पता चला है कि मनुष्य जन्म तो केवल भक्ति के लिए ही दिया गया है। तो मनुष्य तो सभी कुछ न कुछ तो अपने जो है जीवोपार्जन के लिए कर्म करते रहते हैं, लेकिन आज की जो आधुनिकता में ज़्यादातर जो है झुकाव है आधुनिकता की हुए हैं, जिनके कारण जो है हमारे संस्कृति है, हमारे विचारों का जो है हनन हुआ है और आदमी जो है देखा देखी जो है नास्तिक होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सद्भक्ति ही एक ऐसे है जिससे जो है मनुष्य को जो है वास्तविक में जो है सही सुख प्राप्त हो सकते हैं, उनके जो है मन स्थायी रह सकते हैं, उनको जो है आत्मिक सुख जो है प्राप्ति हो सकते हैं। और जिस उद्देश्य को लेकर के वो भक्ति करते हैं परमात्मा प्राप्ति, तो अंत में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के संत रामपाल जी महाराज जो बताए गए हैं जो भक्ति, उनके आधार पर जो है परमात्मा को जो है सतलोक को जो है सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जी, भक्ति करने का कौन सा उम्र अच्छा है? मतलब कौन से उम्र में भक्ति करना उचित है? वैसे हम अध्यात्म में आए हैं तो हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की हादसाओं के जो है शिकार करते हुए भी आदमी अपने जो है जान गंवा दे रहे हैं। और अध्यात्म में आते हैं पता चलता है कि कोई 2 से 3 साल से जो बच्चा है वे चाहे तो परमात्मा के नाम उपदेश लेकर के जो है भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो युवा है वो भी भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो पूर्णावस्था में वो भी भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो वो भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई समय सीमा पाबंदी नहीं है सर जी। भक्ति करने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि परमात्मा द्वारा जो ही हमें जो है लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। तो इसके लिए जो है
हम सभी जने को जो है परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा को सभी को ज़रूरत है और सभी को जो है सुख की ज़रूरत है। और हमें अध्यात्म में आने के बाद हमें पता चला है कि सच्चा सुख है, आत्मिक सुख जो है अध्यात्म में आने से, सद्भक्ति करने से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। जी, दुनिया में अनेकों धर्म गुरु हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज को दुनिया भर के गुरुओं में से कैसे अलग बता सकते हैं? आपको जानकारी के लिए बता दूं सर जी कि मैं हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करता हूं और हिंदू धर्म में होने के कारण जो है सभी देवी देवताओं में मेरा जो है रुझान बढ़ा हुआ था। लेकिन टीवी के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का मैं सत्संग सुना तो मुझे जानकारी मिला कि संत रामपाल जी महाराज जो है हमारे सभी जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, गीता, पुराण है, सभी धर्म ग्रंथ के आधार पे जो है सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो है जो सद्भक्ति जो प्रदान कर रहे हैं, इसकी प्रमाण जो है हमारे 4 वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिनके कारण संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर के सद्भक्ति करने से हमें सभी प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं और अंत में जो है हमें मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। संत रामपाल जी महाराज जो है विश्व का अद्वितीय गुरु है, जो हमारे जो है धर्म शास्त्र के आधार पे जो है सद्भक्ति प्रदान करते हैं। बाकी जो है भारत में, विश्व में गुरुओं के तो बाढ़ आए हुए हैं, लेकिन अन्य गुरुओं के पास जो है इसका कोई आधार नहीं रहता है। हम अध्यात्म में प्रवेश करते तो हमें जो है जानकारी मिलती है कि हमारे जो है पाठ्यक्रम, जैसे हिंदू धर्म के हमारे जो है पाठ्यक्रम जो है 4 वेद, गीता, पुराण है, तो हमें जो भी गुरु सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनके आधार पे, प्रमाणित के आधार पे होना चाहिए, जिससे जो है हमें सही तरीके से लाभ हमें प्राप्त हो सके। और संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके विश्व में ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं है जो हमारे जो है धर्म ग्रंथ के आधार पे जो सद्भक्ति प्रदान करते होंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का मैं सत्संग सुना तो मुझे जो है जानकारी हुआ और मैं जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर जो है सद्भक्ति कर रहा हूँ और मुझे हर प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कबीर परमात्मा की दया से लाभ प्रदान हो रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं। सोशल मीडिया में और अनेकों जगह में हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी प्रकार के बुराई नहीं करते, दहेज नहीं लेते, नशा नहीं करते, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको जानकारी के लिए बता दूं सर कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, वे किसी प्रकार के जो है नशा नहीं करते हैं, न किसी प्रकार के जो है रिश्वतखोरी नहीं करते हैं और जितने भी जो है बुरे कर्म हैं सबको त्याग करके जो है मानवता पे चलते हुए वे जो है आगे बढ़ते हैं। हमारे सदगुरु जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जैसे जो है एक प्रकार से आदेश किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश को जो है पालन करते हुए संत रामपाल जी महाराज के जो है शिष्य जो है चलते हैं, भक्ति करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की दया कृपा से एक सभ्य समाज की जो है स्वच्छ समाज की निर्माण हो रहे हैं। सर जी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।